6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू होता है। एक महीने से चल रहे इस प्रोटेस्ट में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब देखने को मिला जब 28 जून को लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते। उनके इस फैसले के बाद प्रोटेस्ट को काफ़ी ट्रैक्शन मिलता है। लोगों का ध्यान आंदोलन की ओर जाने लगा। जो लोग शुरुआत में प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज कर रहे थे कि भीड़ नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, वो लोग भी अब इसके बारे में बात करने लगे। धीरे धीरे जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की चर्चा तेज हो गई। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सामने आकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बैक किया। विशाल ददलानी से लेकर सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आजमी से लेकर नसरुद्दीन शाह, सभी ने सामने आकर इस मूवमेंट का खुलकर समर्थन किया। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम। बट मैं चुप नहीं बैठ। मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ? कई पॉलिटिशियंस ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया। विपक्ष के कई नेताओं ने खुद जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्टर से बात की, सॉलिडारिटी दिखाई और उनके मुद्दों को संसद में उठाने का भरोसा दिया। अब हर गुजरते दिन के साथ सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा। इस पूरे मोमेंट को बढ़ता देख सरकार हरकत में आती है और सीजेपी के प्रोटेस्ट को खत्म करने की प्लानिंग में जुट जाती है। 16 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर संज्ञान लेते हुए सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि सोनम वांगचुक की हेल्थ को डेली मॉनिटर किया जाए और अगर किसी भी तरह के मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी तो उसे तुरंत प्रोवाइड किया जाए। 19 दिनों के प्रोटेस्ट के बाद सोनम वांगचुक का वेट लगभग 9 किलो तक कम हो गया था और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर सतीश लांबा, पास सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आज 19वें दिन मिस्टर सोनम वांगचुक का सुबह 9:30 बजे का दिनांक 19 जुलाई 2026 को हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है, जो 19th डे पे इट इज़ अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है, इट इज़ मोर देन 9 kg। So he has lost more than 9 kg on the 19th day of his indefinite fast. उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। अब सोनम वांगचुक को लेकर लोगों की सिंपैथी और सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। एक अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट रिसर्चर ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और मांग सिर्फ एक, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जिनके अंडर हमें मल्टीपल पेपर लीक्स देखने को मिले और रिसेंट नीट पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। अब देखिए, दुनिया के किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में अगर किसी पब्लिक फिगर या सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो उसकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है और ये बहुत बेसिक चीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाती है। कहीं पर भी फीता काटना हो तो सबसे आगे खड़े होते हैं। राशन के कट्टे से लेकर संडास के गड्ढे तक हर जगह उनकी फोटो लगी होती है। कभी साइंटिस्ट कोई मिशन लॉन्च करे तो वहां भी फ्रेम में पहुंच जाते हैं। सेना के जवानों से पहले इनकी फोटो लगती है। तो अगर आपको हर चीज़ का क्रेडिट लेना होता है, हर चीज़ में आपको मास्टर स्ट्रोक करना होता है, तो एज ए लीडर, एज ए प्रधान सेवक आपकी जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। आपकी सरकार के अंडर अगर किसी मंत्री से कोई गलती होती है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर अगर कोई बड़ा फेलियर देखने को मिलता है, तो उसे अकाउंटेबल ठहराना आपका काम है। अब देखिए, सरकार यहाँ पर चाहती तो स्टूडेंट्स की इन लेजिट मांगों को मांग कर सीजेपी के प्रोसेस को खत्म कर सकती थी, लेकिन सरकार तो यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल की प्लानिंग में जुटी थी। अब 16 जुलाई के कोर्ट ऑर्डर के बाद सुबह शाम सोनम वांगचुक की हेल्थ को मॉनिटर किया जाने लगा। आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया जाता है। अब यहाँ से 24 घंटे के अंदर होम मिनिस्ट्री दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अपने पद से हटाकर 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर अनुराग कुमार को दिल्ली के नए कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करती है। सतीश गोलचा का टेन्योर अभी 2027 तक बाकी था, लेकिन उन्हें बीच में ही अपने पद से हटा दिया जाता है। अनुराग कुमार कमिश्नर बनने के कुछ ही घंटों में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने की प्लानिंग में जुट जाते हैं। 17 जुलाई रात 11 बजे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सारे एसएचओस को एक मैसेज भेजा जाता है।
जिसके कुछ घंटों बाद 18 जुलाई को रात 3 बजे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सारे पुलिस पर्सनल इकट्ठा होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले सिक्योरिटी ड्रिल होनी है, जिसके बाद उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी ड्रिल नहीं होने वाली और यहाँ पर उन्हें सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के प्लान के बारे में बताया जाता है। जिन लोगों को इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया था उन्हें ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 30 सेकंड्स में पूरा करना था और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान वो टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में होंगे, जिससे कि वहाँ बैठे लोगों को लगे कि ये मेडिकल स्टाफ है जो रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं। इस पूरे प्लान की डिटेल उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पर दी जाती है और सभी को अपने अपने काम असाइन किए जाते हैं। कौन स्टेज पर होगा, कौन एम्बुलेंस के पास होगा, RAF सभी के काम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब 18 जुलाई की सुबह पुलिस अभिजीत दीपके के स्टेज से उठकर जाने का वेट करती है। जैसे ही 6:30 बजे अभिजीत दीपके स्टेज से उठकर निकलता है, पुलिस पूरे एरिया में जामर लगाकर मोबाइल इंटरनेट बंद कर देती है। जिसके बाद कुछ लोग सिविल कपड़ों में स्टेज पर चढ़ते हैं, व्हाइट कर्टन से पूरा कवर लेते हैं जिससे कि कोई फोटो या वीडियो ना ले पाए। और सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। सेम टाइम पर पुलिस की एक दूसरी टीम अभिजीत दीप के जहाँ गए हुए थे झंडेवालन में, वहाँ जाकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लेती है, जहाँ पर वो बताते हैं कि उनके साथ मारपीट भी होती है। जंतर मंतर पर पुलिस ने जब सोनम वांगचुक को अबडक्ट किया तब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों ने वीडियो बनाए जिस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिलती है। दिल्ली पुलिस के DCP बताते हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स के तहत सोनम वांगचुक को मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर्स में ये चीज़ कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई थी। कोर्ट ऑर्डर्स में सिर्फ सोनम वांगचुक की हेल्थ मॉनिटरिंग की बात की गई थी, न कि उन्हें जबरन उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। 17 जुलाई को जंतर मंतर से हटाए जाने के पहले सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तब सभी लोग संसद की ओर पीसफुली मार्च करें। 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं। जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को। जय हिंद। अब सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद सरकार को लगा होगा कि इससे आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन यह चीज़ सरकार पर ही भारी पड़ जाती है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे व्यक्ति को जबरन हटाने की खबर जब लोगों तक पहुंचती है तब लोगों का गुस्सा बढ़ता है और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दिल्ली पहुंचने लगते हैं और इस पॉइंट के बाद लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसके बाद पुलिस की तैनाती और भी बढ़ाई जाती है और पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी जाती है। 10-10 फीट के बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और पूरा एरिया हाई सर्वेलेंस के अंडर आ जाता है। सोनम वांगचुक के अब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और 19 जुलाई को सोनम वांगचुक का एक हैंड रिटन नोट उनकी वाइफ के जरिए बाहर आता है, जिसमें वो लोगों को 20 जुलाई के मार्च के बारे में बताते हैं कि कल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करो और इसे एक बड़ी सक्सेस बनाओ। अब इसके बाद चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। 20 जुलाई को सुबह 9 बजे का टाइम रखा जाता है जब सभी प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से पार्लियामेंट की ओर मार्च करेंगे और 19 जुलाई की रात तक ही जंतर मंतर पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और पुलिस को तभी समझ आ गया था कि चीज़ें यहाँ से बिगड़ सकती है। 19 जुलाई की रात से ही पुलिस ने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस पब्लिक एडवाइजरी इशू करते हुए पूरे एरिया में BNSS की धारा 163 लगा देती है, मतलब कि एक जगह पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और ट्वीट कर बताया कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च की कोई भी परमिशन नहीं दी गई है और इस पूरे प्रोसेशन को अनऑथोराइज्ड करार दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रोटेस्ट साइट पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुलिस प्रोटेस्ट साइट से सारे सिक्योरिटी चेक्स हटा देती है। जंतर मंतर से सारे बैरिकेड्स हटा दिए जा रहे हैं संसद की ओर। यहाँ बैरिकेड कम पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की भीड़ जो देख सकते हो मेरे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। दिल्ली पुलिस को बैरिकेड कम पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो देख रहे हो आप, देखो
चारों तरफ लोग हैं। और सेंट्रल दिल्ली के पूरे एरिया को कई सिक्योरिटी जोन्स में बांट दिया जाता है। जंतर मंतर जाने वाले सभी रूट्स के अलावा पुलिस ने पास के सभी मेट्रो स्टेशन पर भी बैरिकेडिंग कर दी थी। और 20 जुलाई को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ के सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाते। 20 जुलाई को मार्च के कुछ घंटों पहले प्रोटेस्ट साइट पर लोगों को पत्थरों से भरा हुआ एक ट्रक दिखाई देता है। भाई ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें पत्थर आए हुए हैं, ईंटें आई हुई हैं। सीजेपी का एक सैंडल पोस्ट कर आरोप लगाता है कि प्रशासन के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए इसे यहाँ लाया गया है। इस ट्रक का नंबर था HR63E6865। न्यूज लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये ट्रक 4 दिन पहले 16 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सीज किया था और इसे पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पर रखा गया था। लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग के बीच पत्थरों से भरा हुआ ट्रक प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचा कैसे? हालांकि बाद में पुलिस ने क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए ट्रक को वहां से हटा दिया। अब 20 जुलाई की सुबह तक जंतर मंतर पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुबह 9 बजे सभी प्रोटेस्टर्स संसद की ओर मार्च करने वाले थे। सोनम वांगचुक अभी भी हॉस्पिटल में थे। प्लान के अकॉर्डिंग अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक की वाइफ के साथ प्रोटेस्ट को लीड करने वाले थे। लेकिन सोनम वांगचुक की वाइफ को हॉस्पिटल से आने में देर होने लग रही थी और प्रोटेस्ट साइट पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 10 बजे के करीब सोनम वांगचुक की वाइफ जंतर मंतर पहुंचती है और उन्होंने स्टेज से अनाउंस किया कि सोनम वांगचुक ने दीपके से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना अनशन तोड़ दे। जिसके बाद अभिजीत दीपके जूस पीकर अपना फास्ट तोड़ते हैं। उसी के साथ नेहा, अमीन और मनीष भी 23 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ देते हैं। और इसके बाद अभिजीत दीपके स्टेज से लोगों को संसद की ओर मार्च करने को कहते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद लोग बिना किसी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के अलग अलग डायरेक्शन में मार्च करना शुरू कर देते हैं। अभिजीत दीपके जो है वो स्टेज के पीछे की साइड ही लोगों के बीच रह जाते हैं और जो लोग स्टेज के दूसरी तरफ थे वो मेन गेट की तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। सीजेपी लीडर्स में से अभिजीत दीपके जो थे वो स्टेज के पीछे की साइड मौजूद थे और सौरव दास, आशुतोष रंका जो है वो जेपी नड्डा से बात करने गए हुए थे। हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफ़ा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपने सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। अब ये जो लीडरलेस भीड़ थी वो अलग अलग जगह से संसद की ओर मार्च करना शुरू कर देती है। भीड़ का एक हिस्सा जंतर मंतर के मेन गेट की तरफ चलते हुए संसद मार्ग पर 11 बजे SBI बिल्डिंग को क्रॉस करता है और पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और 12 बजे के करीब प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग तोड़कर केरला हाउस तक पहुंच जाते हैं और चीज़ें जो है वो यहाँ से बिगड़ने लगती है। और इस पॉइंट के बाद पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। पुलिस क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश करती है। भीड़ कुछ देर के लिए पीछे हटती है और फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। प्रोटेस्टर्स स्लोली अशोका रोड और संसद मार्ग के इंटरसेक्शन पर पहुंच जाते हैं और यहाँ से प्रोटेस्टर्स संसद से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर थे जब प्रधानमंत्री मोदी संसद से भाग निकलते हैं और सिक्योरिटी पर्सनल संसद के गेट्स को बंद कर देते हैं। अब इस मोमेंट पर पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। शांति से बैठे प्रोटेस्टर्स के बीच में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कई वीडियोस भी सामने आते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर महिलाओं पर लाठीचार्ज करते हुए देखे जा सकते हैं। कई पुलिस ऑफिसर्स और RAF के जवानों ने अपनी नेम टैग हटाई हुई थी। कुछ लोग सादे कपड़ों में पुलिस वालों के साथ लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे। प्रोटेस्टर्स सेंट्रल दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर बिखरने लगे। लोग सड़कों से भाग रहे थे। इन सब के बीच कुछ प्रोटेस्टर्स संसद के काफी करीब तक पहुंच जाते हैं। अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर CJP के बाकी मेंबर्स के साथ मौजूद थे और वहां भी हमें लाठीचार्ज देखने को मिलती है।
पुलिस प्रोटेस्ट साइट के अंदर स्टेज को भी तोड़ना शुरू कर देती है। हर तरफ बस केओस से देखने को मिल रहा था। पुलिस के लाठी डंडे, आंसू गैस, लोगों के सर से खून निकल रहा है। आई वॉज देयर ऑन द प्रोटेस्ट साइट। मैंने चीज़ों को खुद होते हुए देखा है। हर तरफ बस अफरा तफरी देखने को मिल रही थी। 20 जुलाई को हुई पुलिस बर्बरता के बाद भी स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे। लोग जंतर मंतर पर डटे रहे और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा देते हैं और प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। इस आंदोलन ने एक बात साफ कर दी है कि सरकार लोगों को चाहे कितना भी दबा ले, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ की होती है।